शाम का समय था और साइंटिस्ट विक्रम अपने परिवार के साथ बैंगलोर से मुंबई जा रहे थे। विक्रम बैंगलोर में साइंटिस्ट थे जो किसी वायरस पर काम कर रहे थे। विक्रम के हाथ में एक सूटकेस था जिसके अंदर वायरस के सैंपल्स थे। मुंबई जाकर वो उस वायरस पर और स्टडी करने वाले थे। विक्रम, उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों ही बैंगलोर से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। वो लोग अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। विक्रम वायरस के सैंपल वाला सूटकेस ऊपर रख देता है और अपनी बेटी तृप्ति से कहता है, तुम्हें पता है मुंबई में हमारा बहुत बड़ा घर है। सच में पापा? मुझे वहाँ पर खेलने के लिए दोस्त भी मिलेंगे? हाँ बेटी, और वहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। विक्रम और उसका परिवार सीट पर बैठे बैठे ही सो गया। उनके पीछे ही सीट पर ध्रुव बैठा हुआ था जिसकी नजर विक्रम के सूटकेस पर ही थी। ध्रुव उस सूटकेस को चुराने के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि उस सूटकेस में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। वो विक्रम और उसके परिवार के सोने का इंतजार कर रहा था। ध्रुव उठकर उस सूटकेस को धीरे से निकाल लेता है और उस सूटकेस को वॉशरूम में ले जाता है। वहां जाकर वो उस सूटकेस को खोलने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो सूटकेस खुलता है, ध्रुव देखता है कि उसमें कांच की बोतल पड़ी थी जिसमें कोई हरे रंग की वस्तु थी। ये देखकर ध्रुव कहता है, अब ये क्या है? मुझे लगा बहुत सारे पैसे होंगे, मगर इसमें तो ये सिर्फ कांच की एक बोतल है जिसमें कुछ रखा हुआ है। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ध्रुव गुस्से में उस कांच की बोतल को हाथ में लेता है और जमीन पर फेंक देता है और वहां से जाने लगता है। जैसे ही वो जाने को होता है, उसकी सांस बंद होना शुरू हो जाती है। हर जगह हरा धुआं छाने लगता है और ध्रुव जमीन पर गिर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। ध्रुव की शक्ल बदल चुकी थी। उसके दांत अब बड़े हो चुके थे। जिस बोतल को उसने जमीन पर पटक कर तोड़ दिया था, उसमें विक्रम का बनाया एक खास वायरस था जो किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता था। उस हरे धुएं को सूंघने की वजह से ध्रुव एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। एक औरत वॉशरूम की तरफ आती है और ध्रुव को देखती है और बहुत जोर से चीखती है। कौन हो तुम? जब वो ये बात कहती है, तभी ध्रुव उसके हाथ को काट लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो! उस औरत की आवाज सुनकर विक्रम और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है और विक्रम अपनी पत्नी आशना से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूं। जैसे ही विक्रम अपने सीट से उठता है तो वो देखता है कि उसका सूटकेस गायब है। आशना, आशना, मेरा सूटकेस कहाँ है? आपने ही तो रखा था यहाँ ऊपर। ओह नो, तुम यहीं रुको और तृप्ति का ध्यान रखना। विक्रम भागकर वॉशरूम के पास जाता है और देखता है कि दो ज़ॉम्बी उसकी बोगी के पास पड़ रहे हैं। नहीं, मेरी वायरस की बोतल तुम लोगों ने खोल दी। अब मैं क्या करूंगा? विक्रम जल्द से जल्द अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, आशना, जल्दी उठो और तृप्ति को लेकर आगे वाली बोगी में जाओ। पापा क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो? कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम अपनी मम्मी के साथ रहो। क्या हुआ विक्रम? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बस तृप्ति को लेकर यहाँ से जाओ क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। दो ज़ॉम्बी इसी तरफ बढ़ रहे हैं। आशना तृप्ति को लेकर वहां से चली जाती है और विक्रम अपने बैग में से एक दूसरी बोतल निकाल लेता है। तब तक वहां पर ध्रुव आ जाता है। विक्रम बोतल लेकर आगे वाली बोगी की तरफ भागने लगता है जहां पर एक औरत उससे पूछती है, अरे भाई साहब, इतनी तेज कहाँ भागे चले जा रहे हो? अभी एक औरत और एक बच्ची भी यहाँ से गुजरी है, इसी तेजी से। देखिए, मेरे पास बताने का वक्त नहीं है, बस आप मेरे साथ आगे वाली बोगी में चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ है? मेरी बहन वॉशरूम में है, उसे आने दीजिए, फिर हम दोनों आपके साथ चल लेंगे। क्या आपकी बहन वॉशरूम गई हुई थी? वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर उस औरत की बहन ज़ॉम्बी के रूप में वहां आ जाती है। उस औरत की बहन का नाम रेशमा था। वो अपनी बहन को ज़ॉम्बी की हालत में देखकर चौंक जाती है। नहीं, रेशमा, रेशमा, तुम्हें क्या हुआ है? अरे नहीं, ये लोग तो यहाँ तक आ गए। मोहतरमा, मेरी बात सुनिए, आपकी बहन मर चुकी है, हमें यहाँ से निकलना होगा।
वो औरत उसके पीछे पीछे जाने लगती है और इधर रेशमा और ध्रुव उनका पीछा करने लगते हैं। ट्रेन एक सुनसान प्लेटफॉर्म से गुजर रहा था कि तभी विक्रम को एक तरकीब सूझती है। अगर इस वायरस को बढ़ने से रोकना है तो उन्हें किसी ऐसी जगह पर रोकना होगा जहां पर ज्यादा इंसान ना हो। वो ये समझ जाता है, इसीलिए विक्रम ट्रेन की चेन खींच देता है और वो ट्रेन उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर रुक जाती है। ट्रेन का चालक बाहर आता है और विक्रम और उसके परिवार को साथ में देखता है। अरे ये ट्रेन किसने रोक दी? मैंने रोकी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी लोग। मेरे सूटकेस में ज़ॉम्बी वायरस रखा हुआ था जिसे मैं मुंबई ले जा रहा था, मगर शायद उसे किसी ध्रुव नाम के बंदे ने खोल दिया, जिस वजह से अब वो ज़ॉम्बी बन गया है। और उसके साथ मेरी बहन रेशमा भी ज़ॉम्बी बन गई। अगर ध्रुव या फिर रेशमा ने हम लोगों में से किसी को भी काट लिया तो हम भी उन्हीं की तरह ज़ॉम्बी बन जाएंगे। लेकिन हम उन्हें रोके कैसे? मेरे पास एक तरकीब है, मगर मुझे पता नहीं है कि यह काम करेगा या नहीं। दूसरी ओर ध्रुव और रेशमा, जो अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुके थे, ट्रेन से उतरते ही उन्हें एक कूली नजर आता है। कूली उनके पास आता है, मगर जैसे ही उनको देखता है तो वो डर जाता है और कहता है, आप लोग किसी अमेरिकन पार्टी में जा रहे हैं, तभी इस तरह का हुलिया बना रखा है। आप लोगों को तो देखकर मैं थोड़ी देर के लिए डर ही गया था। कोई सामान होगा तो अभी बता दीजिए। जब वो कूली बात कर रहा होता है कि तभी रेशमा उसे भी काट लेती है। ये क्या कर रही है? मुझे काटा क्यों आपने? वो कूली भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। विक्रम ड्राइवर और बाकी सभी लोगों को उन ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताता है। उन लोगों की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जाएगी, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। विक्रम और बाकी लोग वॉशरूम की तरफ जाते हैं, मगर उतने में ही तेजी से ध्रुव आ जाता है और ड्राइवर को पकड़ लेता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ध्रुव इस बार उस ड्राइवर को ज़ॉम्बी नहीं बनाता, बल्कि उसे बीच से फाड़ देता है। उतने में विक्रम और उसका परिवार आगे निकल जाता है, मगर रेशमा की बहन का पैर एक गड्ढे में फंस जाता है कि तभी वहां पर उसकी बहन रेशमा, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, आ जाती है। रेशमा, मैं हूँ तुम्हारी बहन, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ रेशमा। रेशमा मरकर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसे अपनी बहन की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। रेशमा अपनी बहन का गला पकड़ती है और उसका गला उसके धड़ से अलग कर देती है। विक्रम आशना और तृप्ति को स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले जाता है और तृप्ति अपने पिता से कहती है, पापा, क्या हम लोग मरने वाले हैं? नहीं बेटा, जब तक मैं हूँ तुम लोगों को कुछ भी होने नहीं दूंगा। विक्रम, अब हम क्या करें? ये लोग समय के साथ और ताकतवर होते जा रहे हैं। विक्रम के पास भी वो हरे केमिकल की बोतल थी। आशना, ये उस वायरस का एंटीवायरस है। अगर इसे मैं पी लूं और उनके आगे चला जाऊं तो वो लोग मुझे खाने लगेंगे और मुझे खाते ही उन लोगों के अंदर से वायरस खत्म हो जाएगा और वो लोग मर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं विक्रम, तुम अपनी जान नहीं दोगे। मुझे अपनी जान देनी होगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने उन लोगों को यहाँ नहीं रोका तो पूरा शहर ज़ॉम्बी बन जाएगा और मैं तुम दोनों के लिए तो कभी भी जान दे सकता हूँ। कि तभी पीछे से ज़ॉम्बी उनके पास आ जाता है और ध्रुव तेजी से विक्रम के पास आता है और उसके हाथ से वो बोतल झटक लेता है। बोतल नीचे गिर जाती है, मगर वो बोतल टूटती नहीं है। यहाँ से चले जाओ ज़ॉम्बीज़, चले जाओ। आशना, तृप्ति को लेकर भाग जाओ और वो बोतल मेरे पास फेंको। ध्रुव विक्रम का गला पकड़ता है और उसे धड़ से अलग कर देता है। विक्रम, नहीं, नहीं। पापा, नहीं। वो ज़ॉम्बीज़ तृप्ति की ओर बढ़ रहे थे। आशना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दरिंदो, मुझे देखो, मेरे पास आओ, मेरे पीछे आओ, मुझे खा के दिखाओ। आओ ज़ॉम्बीज़, अब मुझे खा लो। आशना उन्हें प्लेटफॉर्म पर ले जाती है, तृप्ति से दूर,
और वो उस हरे बोतल को खोलकर उसमें रखा केमिकल पी लेती है। सारे ज़ॉम्बीज आशना को पकड़ लेते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। उनका शरीर भाप की तरह गायब हो जाता है। आशना अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। थोड़ी देर बाद तृप्ति को रेस्क्यू कर लिया जाता है और एक बहुत बड़ी बला टल जाती है।